मैंने लड़ाई लड़ना ही सीखा है, और जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है और किसी जाति से मेरी दुश्मन नहीं। और समाज मुझे वोट डालता है, क्यों सर? मैं तो राजपूत समाज के भी 3-4-5 हजार वोट मुझे देते हैं, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। उनको पता है कि व्यक्तिगत काम जब पड़ता है, जब आवश्यकता पड़ती है, तो हनुमान बेनीवाल है जो हमेशा काम करता, मदद करता है। मेरे इलाके में जब मैं विधायक बन के गया था, बिजली नहीं थी लोगों के बिल्कुल ही, इन मृदाओं ने ऐसा अंधेरा कर रखा था। मैं जाता था, बिजली क्यों नहीं है कि साहब खुद ही कर लो, ला के कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, खुद ही ला के करवा दी, सारे कनेक्शन करा दिए, सारी चला दी, बिजली चला दी, कोई बिल नहीं भरता था। और 15-18-20 साल में आगे हो गए लोग। देखिए 200 बीघा जमीन है, उसके एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला साहब एक ट्रांसफार्मर मुझे दिला दो, और हमने 35-40 साल आपके परिवार के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिजली चोरी करो, मैं किस्सा बताता हूँ मेरा। 40 साल आपके परिवार के साथ रहे, हमने आपसे कुछ नहीं लिया। अरे मैंने कहा इतना क्यों बता रहा, काम बता रहा, फटाफट यार दूसरा काम करो, मेरे को एक ट्रांसफार्मर दिला दो। कितने का चाहिए? बोलते 25 का बता। मैंने कहा 40 का ट्रांसफार्मर का इसको दो, और मैं आप जाओ, साल भर में वापिस दे दोगे? बोले हाँ, मतलब उसको ऐसे ही ले जाना था। 3-4 साल नहीं दिखा मुझे, 4 साल बाद दिखा। अरे मैंने कहा तूने आना ही छोड़ दिया? बोले साहब मैं आता ना तो कहीं आप ये कह देते कि ट्रांसफर तुम जमा कराए कि नहीं कराए। मैंने कहा मुझे ही तो याद रहता क्या कि मैं तो 4 साल चलाता रहा, और 1 करोड़ की पान में थी हुई। कितने की? 1 करोड़ की पान में थी। ऐसे हनुमान यूं थोड़ी पूजा गया, हो गई बड़ी जमीन है। अवैध माइनिंग, गाय के अवैध माइनिंग, इनको जिनके खेत में जो निकालना दो, इनको पट्टे चलाने दो, बेचारे पत्थर निकाल के अपना पेट भर रहे हैं। कहां से इनको बताओ? जिसके खेत में खनिज है, लाइम स्टोन है, तेजा पत्थर है, वहीं से पत्थर निकाल के मेहनत करके अगर वो आदमी 2 पत्थर बेच कर पैसे कमा लेता है तो कौन सी मुकदमा बनेगा बताओ? मैं तो इन चीजों के खिलाफ रहा, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। अब चाहे देखो पूरा अवैध माइनिंग कर गए लोग, जिप्सम के पट्टे मिले, चाइना की करा था, उधर चिंता थी, एक ही बात की चिंता थी कि जिस कौम के अंदर मैं पैदा हुआ, जिस किसान के घर मैंने जन्म लिया, मैं उनकी सत्ता में भागीदारी चाहता हूं, मैं उनका सम्मान चाहता हूं। हमारी संख्या राजस्थान के अंदर कितनी है? आज हम मेघवाल, मुस्लिम और ओबीसी मिला लें तो 72-74% संख्या होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा कोई धनी धोरी नहीं। आज अगर किसी को काम पड़ जाए, सेल टैक्स वाले किसी की गाड़ी पकड़ ले, ट्रैफिक वाले किसी की गाड़ी पकड़ ले, झूठे मुकदमे में कोई किसी को फंसा ले, और माइनिंग वाले अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रक पकड़ ले, बजरी वाले ट्रक पकड़ ले, कौन सा नेता छुड़ाएगा? नाम बताओ मुझे। हाँ, मेरा फोन अगर लग गया, फोन एक ही नंबर है, चलता रहता है, फोन लग गया इसका मतलब काम हो गया आपका, चाहे कोई भी हो। प्रयास कर रहा बजरंग। अब फोन पे भी क्या कि फोन मेरा बिजी रहता है टाइम, 8 बजे बात तो दूसरे वाले चालू हो जाते हैं, 8:30 वाले रात को फोन हर कोई। और क्या हाल है, कहीं कर रहे हो, सोएगा के वो पिछाड़ियों के मन कौन पिछाड़े तो लगा हुआ फिर भी नंबर नहीं बदला मैंने अभी तक, आप देखिए। और अब बच्चों को भी बदल दिया मैंने। अब 3-4 साल से लोग मुझे कम परेशान कर रहे, रात वाले बहुत कम संख्या हो गई। इसका मतलब राजस्थान सुधार के रास्ते पे, जवानों ने मेरी बात मान ली। मैं एक ही बात कहता हूँ, ये नशा जवानों को ले डूबेगा, नशा नहीं करना है। और गरीब किसान को तो कभी नशा नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि नशा करा हुआ व्यक्ति जब घर जाता है तो घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती है, घर में हमारी माताएं बहनें भी होती है, उनको लोग ताने मारते हैं, किस तरह की स्थितियां बनती है। कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, मुझे नशा है किसान को सम्मान दिलाने का, जवान किसानों की सत्ता पे कब्जा कैसे हो, ये हनुमान बेनीवाल को नशा है। आप सुबह शाम मेरे साथ रहते हो, देख लेना, कई लोग अचंभित हो जाते हैं, कई मेरे विरोधी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि हनुमान जी पता नहीं क्या खा के भाषण देते हैं, कहता नहीं कहता। तुमने देखा था क्या कुछ खाते हो कभी? 24 घंटे साथ तो अगर मैं कुछ खाता तो मोदी मुझे पकड़वा नहीं देता क्या? आप जानते हैं। अगर मैं कुछ और करता तो हमेशा ईडी नहीं भेजता क्या मेरे घर पे? ईडी आ जाती, और ईडी आ जाती तो ढीले हो जाते। जितने देश के नेता ढीले हुए, अमित शाह और मोदी के नाम से तो पेशाब निकलता देश के नेताओं का। और उनसे झगड़ा करके आपके सम्मान की कोई लड़ाई लड़ रहा है। नागौर का सांसद है, मुझे पता है 40 से ज्यादा मुकदमे मेरे दर्ज हुए आज तक, लेकिन हत्या लूट डकैती के नहीं हुए, आपके लिए हुए, सजा हुई आपके लिए हुई। किस तरह
मारवाड़ के अंदर जिनका साम्राज्य हुआ करता था, जो अपने घर से फरमान जारी करते थे, उनको घरों पर बिठा दिया। कोई राखी बांधने मेरे घर आ गया, किसी ने मुझे चाचा बना लिया, किसी ने मामा बना लिया, छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ, मामा ही हो गए, बात ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि विरोधियों को कोई मारने का ही काम किया। भाइयों, जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखा दिए। इतिहास उठा के देख लो, जो मेरे से लड़ा वही भागा दूर, मैं वही खड़ा हूं अभी भी। गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के उसका जादूगरी खत्म की और वसुंधरा को 7 समंदर बाहर फेंक दिया उठा के ललित मोदी के पास। फेंका कि नहीं फेंका? कहा है वसुंधरा? आजकल तो सरपंचों के पास वसुंधरा, एक सरपंच मेरे पास नागौर का फोन पे रिकॉर्डिंग कर ली, उसमें बड़ा आदमी था कि भाई साहब हमारे वसुंधरा को फोन आया। मैं क्यों क्या तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई। वसुंधरा कह रही, और सरपंच साहब क्या हाल चाल है, गाँव में क्या हवा है, आप मुझे बुलाते क्यों नहीं? अब देखो ये स्थिति होगी वसुंधरा जी की। सरपंच फोन करे, मान बुला लो गाँव। तो अब ऐसे कोई गाँव में बुलाने से कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएगी। गाँव में तो घने लोग घूमते हैं, ये डाक लेके पूरे राजस्थान में घूमते, मुख्यमंत्री बनेंगे डाक लेके घूमते। ऐसे मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाएगा। गया जमाना, सेल्फ एक हवाई जहाज के अंदर मेयर वसुंधरा दोनों ही थे, तो वो लड़का भाग रहा था कि मुझे सेल्फी लेनी। मेरे को देखा, मैंने कहा किसकी सेल्फी लेगा? कि वसुंधरा का। मैंने कहा मुझे जानता है कि नहीं? मैं बोले भाई साहब मैं आपकी लूंगा, उसकी नहीं लूंगा, मेरी ले ली सेल्फी। वापिस बैठ गया सीट पे। मैंने कहा पागल हो, कहाँ सेल्फी ले रहा? तो गया जमाना उसका। जो अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम्हारी कहां से हो? पति को छोड़ दिया बेचारे को, जिसके साथ 7 फेरे लिए, उसका ही आता पता नहीं, क्या सेल्फी लोगे तुम लोग? तो भाइयों, इस राजस्थान की जो लुटिया डुबोई वसुंधरा गहलोत ने मिलके जो गठबंधन करके, आज क्या हालात है हमारे बताओ? आज गांव के अंदर ठाणियों में हमारे किसान रहते हैं, ठाणियों के अंदर बदमाश आते हैं, लूटमार करके चले जाते हैं, डकैती करके चले जाते हैं। बच्चे सुरक्षित नहीं, बच्चा सुरक्षित नहीं, भाईचारा खत्म। जहाँ राजपूत को लड़ा दिया और गुजर मीणाओं को लड़ा दिया राजस्थान में, सांप्रदायिक दंगे कराए भारतीय जनता पार्टी ने वोट के लिए। कौन रोकेगा इनको? कांग्रेस नहीं रोक पाएगी बीजेपी को, और बीजेपी नहीं रोक पाएगी कांग्रेस को। ये मिलाजुली का खेल है। इस मिलाजुली के खेल को अगर खत्म करना है तो चुरू की धरती से एक नई किसान राजनीति का आगाज, एक नई क्रांति का आगाज आपको 5 तारीख को करना है। अपने भाई को मजबूत करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सत्ता के नजदीक भी बैठ गया तो किसान को कर्जा नहीं देना होगा, कर्जा माफ होगा, किसी बैंक की कुर्की नहीं आएगी, फ्री बिजली मिलेगी, टोल मुक्त होगा, रोजगार मिलेगा, भाईचारा कायम होगा। और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। आप सरदार सिंह को कमजोर क्यों मान रहे? जब भोपालगढ़ के अंदर जो कांग्रेस का गढ़ था, मेरा विधायक कांग्रेस को 3 नंबर पर डाल सकता है, मेड़ता में आरएलपी जीत सकती है। और खींवसर में मैं वोट मांगने नहीं गया था, एक रैली करी थी सिर्फ, और खींवसर की जनता ने कहा हनुमान जी आप राजस्थान संभालो, हम वोट मांगेंगे। सरदार सिंह में तो गांव वोट मांग रहा हूं मैं आपके लिए। मैंने मेरा जीवन समर्पित कर दिया सर्व समाज के लिए, सारी जातियों के लिए। ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए मैं नहीं लड़ा। जब आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बढ़िया राजपूत के आरक्षण की बात चली तो हमने उसका पक्ष लिया। हमने कहा आर्थिक आधार पे गरीब तबके को, ब्राह्मण बढ़ियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब कौन बचा पीछे बताओ मुझे? मेघवाल का तो हमेशा जयकारा लगाता हूँ। लोकसभा में मैंने कहा कि राजस्थान में जाट, मुसलमान, मेघवाल, यादव, गुजर, मीणा हाई कोर्ट के जज नहीं है, जज होने चाहिए। ऐसे कह सकते हैं लोकसभा के अंदर? किसकी हिम्मत है बताओ मुझे? जब चंबल के डाकू जगन गुजर ने गुजर महिलाओं के निर्वस्त्र करके घुमाया, मैंने लोकसभा में कहा जगन गुजर का एनकाउंटर करो, उसका दिमाग खराब हो गया, 3 दिन बाद सरेंडर कर दिया डर के मारे। अरे बोले एनकाउंटर हो जाएगा मेरा। तो भाइयों, ये हनुमान बेईमानी है जो आम आदमी गरीब आदमी के लिए लड़ता है। जो लोग मुझे नहीं जानते वो तो फटकार ठोकते हैं, हनुमान जी जातिवाद करते हैं। जातिवाद कौन नहीं करता? मुझे नाम बताओ उसको। जो जिस घर में पैदा होता है जाति में, तो अपने बच्चों के रिश्ते जाति में करता है नहीं करता? तो हाँ, बड़े जो लोग हो जाते हैं हो सकता है उनके बच्चे इधर उधर भाग जाते होंगे, बाकी तो जाति में रिश्ते करते हैं। हमारे समाज में जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हो गए ना, पता ही नहीं है। उनको कोई कह दे साहब आप समाज में, अरे के करा मार ली तो बाजगी पड़ोसी भी बडूला की बाजगी लोगों ने दूसरे लेकर समाज। तो लंबी लिस्ट है, हुड्डा साहब को एक दिन लिस्ट दूंगा, ये समाज के अध्यक्ष हैं। तो भाई ये देखो, ये जो व्यवस्था है ना, ये हमने नहीं बनाई है, और ये कोई कारण होगा।
जाति में 4 जाति गोद छोड़ना, अपने अपने धर्मों के अलग अलग सिस्टम है इस देश के अंदर, और उसका कोई कारण होगा। ऐसा थोड़ी कि संस्कृति से हटके और चाहे जो कर लेंगे, तो संस्कृति को बचाएगा कौन? संस्कृति हमें ही बचानी है, समाज हमें बचाना है। गरीब आदमी अगर कुछ छोटे मोटी बेचारे गरीब आदमी के कोई इधर उधर हो जाए, पूरा समाज इकट्ठा होकर समाज को बाहर कर देता है, उसके घर नहीं जाते। और ये बड़े बड़े लोग दूसरे समाजों में शादियां करते हैं और लोग वहां दही बड़ा खाते हैं और चाट पकौड़ी खाते हैं, मैंने देखा लोगों को। और फिर पूछते हैं वो बताओ दूल्हा कौन है, जान नहीं, ऐसे ही आ गया कार्ड आया था, अरे दूल्हा तो दूसरी जाति का, बावड़े हो रहे हो क्या? क्या बात अच्छी यार, ये तो आदमी गलत निकला। तो इन चीजों के भी उड्डा जी आपको चिंता करनी होगी, क्योंकि समाज के ऊपर छोर पे बैठे लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो नीचे वाले की कोई गलती नहीं होगी। ऊपर से नीचे की ओर सिस्टम चलता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार हो, सारा प्रदेश ईमानदार होगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री चोर हो, सारा प्रदेश चोर होगा। जब कप्तान कमजोर होगा, फौज हार जाएगी। कप्तान मजबूत होगा तो फौज को हारने नहीं देता, कप्तानी को लास्ट तक जोश बढ़ता रहता है। तो हनुमान बेनीवाल तो ऐसा लड़ाका है जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, किसी का डर नहीं लगा। और मेरे से ही लोगों ने समझौते किए, मैंने लड़ाई लड़ना ही सीखा है। और जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है और किसी जाति से मेरी दुश्मन नहीं। और समाज मुझे वोट डालता है, क्यों सर? मैं तो राजपूत समाज के भी 3-4-5 हजार वोट मुझे देते हैं, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। उनको पता है कि व्यक्तिगत काम जब पड़ता है, जब आवश्यकता पड़ती है, तो हनुमान बेनीवाल है जो हमेशा काम करता, मदद करता है। मेरे इलाके में जब मैं विधायक बन के गया था, बिजली नहीं थी लोगों के बिल्कुल ही, इन मृदाओं ने ऐसा अंधेरा कर रखा था। मैं जाता था, बिजली क्यों नहीं है? कि साहब मैं खुद ही कर लो, ला के कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, खुद ही ला के करवा दी, सारे कनेक्शन करा दिए, सारी चला दी, बिजली चला दी, कोई बिल नहीं भरता था। और 15-18-20 साल में आगे हो गए लोग। जिसकी 200 बीघा जमीन है, उसके एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला साहब एक ट्रांसफार्मर मुझे दिला दो। और हमने 35-40 साल आपके परिवार के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिजली चोरी करो, मैं किस्सा बताता हूँ मेरा। 40 साल आपके परिवार के साथ रहे, हमने आपसे कुछ नहीं लिया। अरे मैंने कहा इतना क्यों बता रहा, काम बता रहा, फटाफट यार दूसरा काम करो, मेरे को एक ट्रांसफार्मर दिला दो। कितने का चाहिए? उधर 25 का बता, मैंने कहा 40 का ट्रांसफार्मर का इसको दो। और मैं क्या आप जाओ, साल भर में वापिस दे दोगे? बोले हाँ, मतलब उसको ऐसे ही ले जाना था। 3-4 साल नहीं दिखा मुझे, 4 साल बाद दिखा। अरे मैंने कहा तूने आना ही छोड़ दिया। बोले साहब मैं आता ना तो कहीं आप ये कह देते कि ट्रांसफर जमा कराया कि नहीं कराया। मैंने कहा मुझे ही तो याद रहता कि मैं तो 4 साल चलाता रहा और 1 करोड़ की पान में थी हुई। कितने की? 1 करोड़ की पान में थी। ऐसे हनुमान यूं थोड़ी पूजा गया, हो गई बड़ी जमीन अवैध माइनिंग, गाय के अवैध माइनिंग। इनको जिनके खेत में जो निकालना दो, इनको पट्टे चलाने दो, बेचारे पत्थर निकाल के अपना पेट भर रहे हैं। कहां से इनको बताओ? जिसके खेत में खनिज है, लाइम स्टोन है, तेजा पत्थर है, वहीं से पत्थर निकाल के मेहनत करके अगर वो आदमी 2 पत्थर बेच के पैसे कमा लेता तो कौन सी मुकदमा बढ़ेगा बताओ? मैं तो इन चीजों के खिलाफ रहा, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। अब चाहे देखो पूरा अवैध माइनिंग कर गए लोग, जिप्सम के पट्टे मिले, चाइना कले को मिल रहे हैं, लाइम स्टोन के भी करवा रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सरकार नहीं है मेरी, ये तो बिना सरकार के टेलर है। अगर सरकार के आसपास आ गया तो पैसे वाले भाग जाएंगे, पैसा यही छोड़ के आप आराम से बांट लेना पैसा, कोई रोकने वाला नहीं। तो मैं यहाँ से मुझे आपको नई ऊर्जा देनी है, मुझे नई ताकत देनी है। और आप मुझे आपका विश्वास देख के लग रहा है सर्व समाज हनुमान बेनीवाल को मदद करना चाहता है। स्टेट में आप देखोगे सोशल मीडिया पे रोज, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, सीआरपीएफ के जवान ने जोधपुर में उसका वीडियो वायरल हो, उसने कहा कि हनुमान जी मुझे न्याय दिलाएंगे, और उसने अपने आप को गोली मार दी। तो जोधपुर में हड़कम मच गया, अरे फौज से कौन लड़ेगा? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। 5 दिन रहा, मैंने कहा या तो आज मान जाओ, नहीं तो फिर सीआरपीएफ वाला जो कैंप है ना उधर ही आ रहा हूँ मैं। बोले आगे रात को सारे दिल्ली से आगे जो जो मांगत थी सारी मांग ली, डीआईजी हट गए, 12 सस्पेंड हो गए, 302 के मुकदमे दर्ज हो गए, शहीद का दर्जा मिल गया और जो सम्मान था वो मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एक आदत है, मैं पकड़ता हूँ लड़ाई और लड़ाई में कूद जाता हूँ तो फिर पीछे नहीं देखता। अगला कोई परिवार ही हट जाए तो बात, कई बार स्थिति ये होती है कि जिस परिवार के लिए बैठते हैं ना हम, परिवार खुद ही समझौता कराते हैं, हम क्या करें बताओ उल्टा जी?
परिवार खुद के, अरे नहीं नहीं साहब ठीक है 2 दिन होगा, भाई के नाई तो ऊपर पड़ गया, प्रेशर बहुत आ गया। जैसे आपके चूरू में बहुत प्रेशर आए थे लोगों में, ध्यान है आपको पुराना? काश कैसे खेल हुए, कैसे समझौते हुए, समझौता कराने में कौन थे, आगे किसी को कर दिया, पीछे से दूसरों ने रात को मिल ली है। तो सारी कहानियां मुझे पता है, क्योंकि अब मैं उन चीजों से बहुत आगे निकल गया। अब मुझे जरूरत नहीं किसी का नाम लेके कहेंगे, मेरा झगड़ा ही नहीं किसी से, लेकिन मैंने एक एक चीज देखी है। बड़े बड़े लोगों को टूटते हुए देखा है। लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, अपना काम निकालते हैं और मौका लगने पे गरीब को मार के और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान की पूरी सरकार मिलके खींवसर में मुझे चुनाव नहीं हरा पाई। अगर एक उपचुनाव जीते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस के छक्के छुड़ा देते, 100 झाड़ देता खींवसर में, ढाणी ढाणी घूमते कितने 100 कांग्रेस के देश के नेता और मंत्री, 100 दूसरी जातियों के, लेकिन फिर भी जीत हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी की हुई। जितने भी उपचुनाव हुए, एक बीजेपी जीती थी 1200 वोट से रोत होके, आरएलपी एक जीती, बल्लभनगर में चौथे नंबर डाला भाजपा को, दरियाबाद में 3rd, सुजानगढ़ में 4000 बीजेपी ने ज्यादा वोट ली। और ये सरदार से यहाँ वोट को कोई नहीं पूछ रहा कितने है, जीत को पूछेगा। और जीत आपके हाथ में। अगर मेघवालों ने मदद कर दी, ओबीसी ने मदद कर दी, मुस्लिम भाइयों ने मदद कर दी और किसान एकजुट हो गया, आपको एक ही काम करना है, बदलाव करना है सरदार शेर के अंदर। इस नारे के साथ आगे बढ़ोगे, 1/32 के जीएसएस भी बनेंगे, खेत के सिंचाई का पानी भी आएगा, आपके बिजली के काम भी होंगे। जितना सरदार शेर का उर्दू विकास अस्पताल से लेके उसको हम पूरा करेंगे। लालचंद जी पे मुझे पूरा भरोसा है, ये काम भी करेंगे। इनके साथ एक नहीं, एक के साथ 3 विधायक और 1 MP, 4 फ्री आपको मिलेंगे 1 साल के लिए। ये मैं विश्वास करता हूँ। 1 साल में सरदार शेर की फिजा बदल देंगे, सरदार शेर को मजबूत कर देंगे विकास के मामले में। ये भरोसा दो। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। आपको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन जिस तरह बोतल का है, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी। सर्व समाज से अपील करता हूँ कि मजबूती से मेरी मदद करें, नई ऊर्जा दे और सेमीफाइनल मुझे जिताए, फाइनल राजस्थान की जनता जिता देगी। सरदार शेर में जीत का मतलब है 50 विधानसभा क्षेत्रों में जीत। आरएलपी कितना ये सरदार शेर तय करेगा। बहुत बहुत आपको